ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आज हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान की एक अति प्राचीन बगीची, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यह प्राचीन बगीची जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप देख रहे हैं मेरे सामने बहुत सारे पेड़ ही पेड़। यही वो राजस्थान की प्राचीन बगीची है, जहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य राजा भर्तृहरि जी ने अपनी तपस्या करके गुरु गोरक्षनाथ जी का अखंड धूना लगाकर साधना में लीन रहे। यह है राजस्थान की प्राचीन बगीची। आने वाले समय में राजा भर्तृहरि जी की कृपा से महान सिद्ध योगी श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज ने यहाँ उसी धूने में राजा भर्तृहरि जी के सपने में दर्शावा देने पर वे धूना, जो प्राचीन धूना गुरु गोरक्षनाथ जी के महान शिष्य राजा भर्तृहरि जी ने लगाया, उस धूने को श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी ने चेतन प्रकट करके अपनी तपस्या करी। हम आपको वह प्राचीन धूना भी दिखाएंगे गुरु गोरक्षनाथ जी का, जिसकी परिक्रमा करने से 5 परिक्रमा करने, श्रीफल चढ़ाने और फूल पत्ती चढ़ाने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राजा भर्तृहरि जी के द्वारा तपस्या करने के कारण कालांतर में यह प्राचीन बगीची श्री भर्तृहरि जी की बगीची के नाम से प्रसिद्ध हुई, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है। आप देख रहे हैं मेरे सामने बहुत सारे जो पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यही वो राजस्थान की प्राचीन बगीची है। अब मैं आपको इस बगीची के अंदर लेके चलता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे सामने ओम शिव गोरक्षनाथ मंदिर आश्रम भर्तृहरि जी बगीची। जी हाँ, यही वो प्राचीन बगीची है। अब मैं आपको इस बगीची के अंदर लेके चलता हूँ और उस अति प्राचीन धूना, जिसे सदियों पहले राजा भर्तृहरि जी ने तपस्या करके सिद्ध किया, जिसे आज प्राचीन भर्तृहरि जी की बगीची के नाम से जाना जाता है। ये भक्त लोग आदेश आप देख रहे हैं, यहाँ भक्त लोग आए हुए हैं। बहुत दूर से टोंक से दूर से भक्त लोग आए, टोंक से आए हुए बता रहे। आप मेरे सामने देख रहे हैं और भी भक्त यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम बगीची के अंदर ऐसी तपस्थली जहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती, इस बगीची के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य है, कितना अद्भुत दृश्य है इस बगीची का, जहाँ प्रवेश करते ही मन को इतनी शांति मिलती है कि मन प्रफुल्लित हो उठता है। यह प्राचीन बगीची सिद्धों की तपस्थली रही है। आप देख रहे हैं आज ये बगीची एक मठ का रूप धारण कर चुकी है। हम आपको इस बगीची में बहुत प्राचीन मंदिर है, उन सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। सर्वप्रथम हम आपको प्राचीन शिव मंदिर, महाकालेश्वर शिव मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है,
उस मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे। कहते हैं भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस बगीची में एक बार कोई जो प्रवेश करता है वह इस बगीची का होके रह जाता है। अब मैं आपको प्राचीन महाकालेश्वर शिव मंदिर के दर्शन कराता हूँ। कहते हैं जो कोई यहाँ पर नियमित पूजा आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप देखेंगे मेरे सामने, मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर में नीचे। ओम शिव घोर कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिव घोर साधे साधे साधे। आगे हम आपको लेके चलते हैं प्राचीन भरतरी जी मंदिर, जहाँ कभी सदियों पहले गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य राजा भरतरी जी ने तपस्या करी। जी हाँ, यही वो प्राचीन भरतरी जी का मंदिर है। आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने, यही वो राजा भरतरी जी का प्राचीन मंदिर है। आप देख रहे हैं यहाँ, ये बिल्कुल प्राचीन दशा में है। मैं आपको भीतर लेके चलता हूँ। आदेश 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 आदेश। कितना प्राचीन, देखते ही मन आनंदित हो जाता है। ओम शिव गोरक्ष राजा भरतरी जी को नमः। आदेश आदेश आदेश। प्राचीन महाकालेश्वर शिव मंदिर, राजा भरतरी जी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आपको इसी बगीची में एक अति प्राचीन पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जो हम आपको दर्शन कराएंगे। हनुमान जी की यह अति प्राचीन मूर्ति है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं एक भक्त आए हुए हैं और मंदिर में पूजा कर रहे हैं। श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। ये मंदिर अति प्राचीन है। ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी महाराज को आदेश आदेश आदेश। पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आपको
लेके चलते हैं श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज का भी आसन, जिस पर बैठकर श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज भक्तों के कष्ट दूर किया करते थे। जी हाँ, यही वो दादा गुरु का आसन है। आप देख रहे हैं, राजा भरतरी जी के बाद इस बगीचे के प्रथम संस्थापक श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज ही है, जिन्होंने ही इस बगीचे को आज एक मठ का रूप दे दिया। देखिए आप, यही वो आसन है। आदेश आदेश आदेश। आगे हम चलते हैं प्राचीन पंचमुखी गायत्री माता और सिंह पे सवार महाकाली अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में। आप देख रहे हैं अति प्राचीन मंदिर, जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। आप देख रहे हैं, मैं आपको लेके चलता हूं भीतर, जिसके दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं आपको भीतर लेके चलता हूं। वो कर देंगे बंद। आदेश आदेश आदेश। आदेश आदेश आदेश। हे जगत जननी गायत्री माता, आपको मेरा बारंबार कोटि कोटि आदेश आदेश आदेश। आप देख रहे हैं, यही वो अति प्राचीन पंचमुखी गायत्री माता और सिंह पे सवार अन्नपूर्णा महाकाली का मंदिर। इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। इस मंदिर में आने के बाद इतनी शांति मिलती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब आप सभी लोगों को इंतजार है महान योगी गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य ने, जिन्होंने सदियों पहले जो प्राचीन धूना लगाया गुरु गोरक्षनाथ जी का, जिसे श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी ने प्रकट किया। और उसी धूने पर पिछले 40 वर्षों से लगभग श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज अनवरत रूप से तपस्या कर रहे हैं। जी हाँ, यही वो प्राचीन गुरु गोरक्षनाथ जी का धूना है, जहाँ सदियों पहले महान योगी गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य राजा भरतरी जी ने तपस्या करके जो प्राचीन धूना लगाया, राजा भरतरी जी के कारण ही कालांतर में जिस बगीचे को राजा भरतरी जी की बगीचे के नाम से जाना गया। आप देख रहे हैं मेरे सामने, यही वो प्राचीन धूना है, प्राचीन गुरु गोरक्षनाथ धूना। आपको धूने में दर्शन हो रहे होंगे। जी हाँ, यही वो महान योगी श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी के परम शिष्य श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज है, जो कि पिछले लगभग 40 वर्षों से गुरु जी की समाधि के बाद से, जीवती समाधि के बाद से ही अनवरत रूप से इस धूने में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको धूने के अंदर भी लेके चलूंगा। जी हाँ, इस बगीचे में घुसने मात्र से ही बगीचे में आनंद आ जाता है। मैं आपको भीतर लेके
चलता हूँ। आदेश आदेश आदेश। जी हाँ, यही वो प्राचीन धूना है जहां सदियों पहले गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य राजा भरतरी जी ने तपस्या करके यहाँ प्राचीन धूना लगाया। इसी धूने को कालांतर में श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी ने प्रकट किया, जिसे वर्तमान में पिछले 40 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये धूना अखंड है। आप देख रहे होंगे ये धूना अखंड है, अभी भी ये चेतन है। इस धूने की ऐसी मान्यता है कि एक बार कोई अगर इस बगीची में, राजा भरतरी जी की इस बगीची में 5 परिक्रमा लगा के और एक श्रीफल फूल पत्ती चढ़ाने से ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ आके मुझे इतनी शांति मिली है कि मेरा मन 1 मिनट ध्यान करने का हो रहा है। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। अभी हम आपको और आगे भी मंदिरों के दर्शन कराएंगे, इसलिए मुझे उठना पड़ रहा है। आदेश श्री राम। यही वो प्राचीन बगीची है, आपने देखा, जहां श्री श्री 1008 योगी मार्गनाथ जी महाराज तपस्या में लीन है। हम आपकी इनसे चर्चा भी कराएंगे, लेकिन अभी इनकी धूप ध्यान ये आदेश हो जाए। अब तब तक हम आपको पूरी बगीची में दर्शन कराते हैं। और गुरुजी अभी धूना चेतन कर रहे हैं। मैं आपको बाद में गुरुजी से भी 2 शब्द आपकी बात कराऊंगा। गुरुजी आपको देखो आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सभी भक्तों को गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब लोग भाग्यवान हैं। कहते हैं कि संत के दर्शन 3 लोक 9 खंड में गुरु से बढ़ाने कोय, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्तो जान। आप जो लोग ये जो धूने के दर्शन कर रहे हैं, ये सच कह रहा हूं मैं कि अगर आप वहां बैठकर भी इस बगीची के धूने को गुरु गोरक्षनाथ जी को, गुरु जी को आदेश करेंगे, आपकी मनोकामनाएं वहां भी पूर्ण होगी। और एक बार आपको जब मौका मिले इस बगीचे में अवश्य आवे। मैं गुरु जी से आपको बाद में आदेश कराऊंगा। आपको ये बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी आपको आदेश कर रहे, आशीर्वाद दे रहे। आप देख रहे हैं ये श्री गणेश जी का मंदिर है। ओम शिव गोरक्ष। आप देख रहे हैं धूने में ही यह प्राचीन श्री महाकाल भैरव का मंदिर है। कहते हैं कि यह काल भैरव की मूर्ति इस बगीची में ही जमीन के अंदर से प्रकट हुई थी और यह बगीची गुरु गोरक्षनाथ जी के शुद्ध धूने में विराजमान है। आप देख रहे हैं, जी हाँ, यही वो प्राचीन बगीची है जिसकी कुंडली में राहु दोष होता है या जो कोई दोष होता है, वही लोग भक्त यहाँ आते हैं और काल भैरव के आगे अपनी पूजा करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये काल भैरव की अखंड ज्योति है, आप देख रहे हैं। यह सैकड़ों वर्षों से अनवरत रूप से यूं ही प्रज्वलित है। आदेश आदेश आदेश। आप ये परिक्रमा स्थल देख रहे हैं, ये गुरु गोरक्षनाथ जी के धूने की परिक्रमा है। मैं आपको परिक्रमा स्थल में लेके चल रहा हूं। आप देख रहे हैं ये बगीची इतनी प्रकृति की गोद में बसी हुई है, इतनी हरियाली है यहाँ पर कि एक बार जो इस बगीची में आता है वह इस बगीची का ही होके रह जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी भक्त आए हुए हैं। प्राचीन गुरु गोरक्षनाथ जी के धूने के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ श्री राम मंदिर में। आप देख रहे हैं कितनी हरियाली है यहाँ पर, हजारों पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि
कई पेड़ तो यहाँ पर हजारों वर्ष पुराने हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये एक बहुत प्राचीन पेड़ है। जी हाँ, यह है प्राचीन श्री राम मंदिर है। आदेश आदेश आदेश। मन को प्रफुल्लित करने वाला ऐसा प्राचीन स्थान मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। गुरु गोरक्षनाथ जी की वाणी है, घट घट के है गोरक्ष बाणी, काचे भांडे रहने पानी। कहते हैं जो श्रद्धा और विश्वास से यहाँ आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरु गोरक्षनाथ जी की ही एक वाणी मैं आपको बताता हूँ। आसन डर आहार डड निद्रा डड जो होए, नाथ कहे रे बालका मरे ने बूढ़ा होए। गोरक्षनाथ जी की दिव्य वाणी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अति प्राचीन भैरव मंदिर, जहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही वो प्राचीन भैरव मंदिर है जिसे आज अत्याधुनिक रूप से बना दिया गया है, लेकिन यही जो मूर्तियां है ये अति प्राचीन है। आप देख रहे हैं। जी हाँ, यही वो प्राचीन भैरव मंदिर है। आदेश आदेश आदेश। इस भैरव मंदिर में भी हजारों लाखों की संख्या में भैरवाष्टमी के दिन भगत आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप देख रहे हैं मंदिर के बगल में ही ये भैरव जी का प्राचीन दूना है। ये देखिए, यहाँ 1 2